नमस्कार किसान भाइयों, मैं शुभम मंडलोई और मेरे पिताजी मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं हम और स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल युवा किसान पर। जय राम जी की किसान भाइयों, आज हम लहसुन की खेती के बारे में बात करने वाले। हमको लहसुन की खेती करते करते 20 से लगे 25 साल हो गए हैं। हाँ, शुभम ने बोला कि किसान भाइयों को लहसुन की जानकारी देना है, तो मैंने बोला कि तू दे दे, तू भी किसान हो गया, पायलट हो गया, 10 साल से लहसुन बो रहा तू भी। आगे की जानकारी सब लहसुन की शुभम देगा। और सब किसान भाइयों को राम राम। आदरणीय किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की उत्तम खेती के ऊपर। लहसुन तो हम सभी किसान भाई लगाते हैं, लेकिन कम लागत, अधिक उत्पादन और समय देखकर लहसुन को अच्छे भाव में बेच देता है जो किसान, उसको हम जागरूक किसान कहते हैं। क्या है किसान भाइयों, अगर हमारे गाँव में 100 किसान भाइयों ने लहसुन लगाई है तो उसमें से मात्र 30 किसान ही लहसुन की अच्छी पैदावार ले पाते हैं। तो उसमें से 70 जो किसान रहते हैं वो उतना प्रोडक्शन नहीं ले पाते। किसी की बोते समय ही छिद्दी हो जाती है, किसी की उंडी गिर जाती है, किसी की बीमारी कंट्रोल नहीं होती है, किसी की लहसुन छोटी छोटी रह जाती है। तो हम जो 4 महीने मेहनत करते हैं किसान भाइयों, अभी एक बीघे लहसुन की बात कर रहा हूँ मैं, 1 बीघे लहसुन में से कम 40,000 रुपये, 10,000 महीने की 4 महीने खेती करेंगे तो 10,000 रुपये महीने की तो हमें उसमें से निकालना ही निकालना है। प्लस उसका सारा खर्चा, बीज, मजदूर, लेबर, ये सब अलग है। और कुछ किसान भाई कुछ तो ऐसे हमारे इस लहसुन की बोनी में पिट जाते हैं कि उसकी लागत भी नहीं निकाल पाता। आप भी लहसुन की खेती करने वाले किसान भाई हो तो ये वीडियो पूरा देखना दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने किसान भाइयों के साथ, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद हो इस चैनल के माध्यम से किसान भाइयों की सेवा करने के लिए। दोस्तों, लहसुन और प्याज में जो खेत बनाने की प्रोसेस है वो एक जैसी ही है। जितना अच्छा खेत बना सको उतना अच्छा बना लीजिए, क्योंकि लहसुन और प्याज का अच्छा उत्पादन खेत बनाने के ऊपर ही निर्भर करता है। कि अगर समय की बात करें तो कम से कम 90 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 140 दिन की वैरायटियाँ रहती है। तो किसान भाइयों, खेत की जुताई के पहले सबसे पहले हमें लहसुन के खेत के लिए 2 ट्राली पर बीघा के हिसाब से गोबर का खाद डालना है। सड़ा हुआ गोबर का खाद अगर आपके पास नहीं है तो सिंगल सुपर फास्फेट बोरोन युक्त 2 से 3 बोरी पर बीघा के हिसाब से डालना है। और अगर ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जैविक में मिलता है, हमें कोई सा भी सुपर अच्छा वाला, अच्छी जैविक कंपनी का लेकर के आना है। अच्छे किसान भाई से जैविक भी बनाने लग गए हैं, वो लेकर के आना है सुपर वाला, और उसे 3 बोरी पर बीघा अपने खेत में जुताई के पहले डालना है। खाद डालने के बाद खेत की कल्टीवेटर से अच्छी तरह जुताई करना है, पहला बाव, जिसके 4 दिन बाद धूप लगने के बाद फिर एक बाव अच्छी गहरी जुताई करना है। दूसरा बाव कल्टीवेटर करने के बाद दोस्तों उसके 4 दिन बाद हमें फिर रोटावेटर करना है खेत में, और अच्छा प्लेन बना लेना है, थुल्ली जैसा खेत को। और हाँ किसान भाइयों, जिस दिन दूसरा बाव कल्टीवेटर का करो उस दिन अपने को जो सी भी वैरायटी की लहसुन बो रहे हो 170 से 185 किलो पर बीघे के हिसाब से 100 कड़ी का बीघा जिसका भी हो, उसको लगातार 2 दिन तक धूप में सुखाना है दोस्तों। और उस लहसुन को सुखाने के समय ये जो पोंची लहसुन आती है और जो कुछ डैमेज लहसुन आती है उसको दोस्तों हमें वहाँ सुखाते समय ही निकाल लेना है। जो छोटी साइज की लहसुन है उसको भी निकाल लेना, हल्की जो छोटी रहती है उसको। और हाँ किसान भाइयों, स्पेशली आप वही लहसुन लगाओ जो आपके इलाके में सूटेबल हो, ना कि किसी के कहने में आकर कि यार मैंने G2 लगा ली, ऊटी लगा ली, जामनगर लगा ली। आपके इलाके में, आपके गाँव में जो लहसुन सूटेबल हो वही लहसुन आप लगाए, और फसल चक्र के अनुसार लगाए कि इस खेत में इस बार लहसुन लगाई तो अगली बार दूसरे खेत में उसको लगाना है। हमेशा रिपीट न करें, हर साल तीसरे साल उसको रिपीट करना है। जिसके बाद दोस्तों आपको लहसुन को मजदूरों से तुड़वा लेना है, एक लहसुन को। और मजदूर ना मिले तो ही आप मशीन से तुड़वाएं, क्योंकि दोस्तों मशीन से तुड़वाने में क्या होता है, जो लहसुन बड़ी छोटी लहसुन है उसको कुछ नहीं बिगड़ता, जो बड़ी साइज की कलियाँ रहती है वो 100 किलो में से कम 8 से 10 किलो लहसुन की जो कलियाँ रहती है वो वहाँ से डैमेज हो जाती है। वो डैमेज होने के बाद हम खेत में लगाते हैं उसको, और खेत में लगाने के बाद उसी वो डैमेज लहसुन जब पानी और मिट्टी जब उसमें मिलती है तो वो लहसुन उग तो आती है, लेकिन उगने के बाद उकसुक होती है, जले भी रोग लगता है, फिर हम सोचते हैं कि लहसुन हमारी ख़राब हो रही है।
तो अगर हो सके तो लहसुन को हमेशा, कोई सी भी लहसुन आप बो रहे हो उसको हमेशा मजदूर से ही तोड़वाएं या अपने घर घर के आदमी मिलकर उसको तोड़े। लहसुन तोड़ने के बाद आपको कलियाँ, एक एक कलियाँ अलग अलग करनी है दोस्तों। कई किसान भाई क्या करते हैं कि दो दो कलियाँ रहती है उसको ही बो के आ जाते हैं खेत में। उसको अलग अलग कलियाँ हमें छोड़नी है, उसका कचरा पूरा साफ करना है। कचरा साफ करने के बाद जो उसकी जो लहसुन में जो छोटी छोटी जो जली हुई कलियाँ रहती है, जो खराब रहती है, जो डैमेज रहती है, उसको हमें स्पेशली निकालना है। वो छोटी छोटी जो कलियाँ रहती हैं दोस्तों, वो हम खेत में, जैसे कि हम क्या सोचते हैं उगेगी तो नहीं, लेकिन और क्या आ जाए। ओरने के बाद क्या होता है कि वो जो छोटी कलियाँ रहती है उसमें कीड़े लगते हैं, ज़मीन में फंगस लगता है। वो फंगस उस लहसुन को न नुकसान करते हुए जो हमारी लहसुन अच्छा पौधा रहता है, जब हमारी लहसुन 20 दिन 25 दिन की हो जाती है, अच्छा पौधा रहता है, वो फंगस धीरे धीरे वो उसकी जड़ों में लगने लग जाता है हमारी लहसुन की। जिसके बाद हम अटरम सटरम कुछ भी लाके उड़ाते हैं और फिर बोलते हैं कि लहसुन हमारी खराब हो रही है, उक्सिक हो रही है, जले भी रोग लग रहा है, वो रोग लग रहा है, और महंगे महंगे फंगीसाइड ला करके उड़ाते हैं दोस्तों। तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि लहसुन जब बोने जाओ, कलिया में से सिर्फ जो कलिया अच्छी है, फ्रेश कलिया है, उसी को बोए। ज़्यादा छोटी बारीक को हटा दे और जो खराब कलिया है उनको भी हटा दे। लहसुन की कलिया फोड़ने के बाद जब आप बोने जाओ, उसके 1 घंटे 2 घंटे पहले या तो सूखे ही कार्बनडाजिम मैनकोजेब से आप उसको उपचारित कर दो दोस्तों। और अगर आपको समय मिले और हो सके तो फंगीसाइड कार्बनडाजिम मैनकोजेब को पंप में मिला करके एक 3 लीटर 4 लीटर पानी में उसको मिला करके अच्छे से लहसुन की कलियों के ऊपर दोस्तों स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद अच्छे से उसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद फिर उसको खेत में जा करके बोना है। और जब लहसुन की चौपाई करने जाओ दोस्तों, तो हो सके तो मशीन के अलावा मजदूर से ही उसकी चौपाई करें, क्योंकि इससे आपके जो महंगे आप बीज लाते हो उसकी भी बचत होगी, और जो हाथ से चौपाई की लहसुन की जो बात रहती है उसके उत्पादन की, उसका कोई तोड़ ही नहीं है कहीं पर भी। और दोस्तों अगर आप लहसुन के बीज को मशीन से भी लगवा रहे हो तो ध्यान रहे कि मशीन की सेटिंग जो है वो एकदम व्यवस्थित रहे। लहसुन की जो कलियाँ है वो दूर दूर पड़नी चाहिए, ज़्यादा गहराई तक नहीं पड़नी चाहिए, और जो लहसुन की पालियाँ है वो एकदम व्यवस्थित पानी बराबर जाए उसके हिसाब से बननी चाहिए। अब लहसुन बोने के तुरंत बाद दोस्तों आपको 2 बोरी पर बीघे के हिसाब से DAP 1846 लेना है, और 25 किलो से 30 किलो पर बीघे के हिसाब से MOP पोटास, दोनों को मिला करके लहसुन की जो क्यारियाँ रहती है या जो आप सरी बोलते हो उनको, उसमें छिड़क देना है दोस्तों। और अब खाद उड़ाने के बाद आपको पानी लगाने से 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले पेंडामेथिलिन 30% इसी फार्म में चारा मार दवाई आती है पीले कलर की, उसको 125 ml प्रति 25 लीटर के पंप में मिला करके जो सरिया रहती है लहसुन की उसके ऊपर स्प्रे करना है। और स्प्रे करने के बाद इसके ऊपर हमें चलना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक लेयर बना देती है चारा मार को लेकर। और अंत में दोस्तों पहला पानी लगाते वक्त ध्यान रहे कि पानी हमेशा लहसुन की जो सरिया रहती है, जो क्यारियाँ रहती है, उसमें हमेशा दौड़ता हुआ चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8-10 पाली में पानी लगा दिया और 3 से 4 घंटे तक वो सेड़े ही नहीं लगे। आपको जो पहला पानी लगाना स्पेशली वो दौड़ता पानी ही पिलाना चाहिए। और लहसुन का पानी पिलाने के पहले आपको पहले ही लहसुन जो मशीन में रह जाती है, मजदूरों द्वारा जो छूट जाती है, उसको पहले ही गाड़ देना है। बाद में खेत में आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है पानी पिलाने के बाद। और बाकी की जानकारी आपको मेरे आने वाले वीडियोस में मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अगर आपने इस मेथड से लहसुन बोई है और मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उसके हिसाब से अगर हम लहसुन की खेती करेंगे, तो मेरा तो मानना है, क्योंकि मुझे कभी लहसुन के मामले में जिस हिसाब से मैं खेती करता हूँ फेल नहीं हुआ हूँ। और अब आने वाला वीडियोस मेरा प्याज के ऊपर है दोस्तों, जो कि मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेती है प्याज। और इसके मामले में मैं अभी तक उत्पादन के मामले में कभी भी पीछे नहीं हटा हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों। और जो भी किसान भाई इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको और आपके पूरे परिवार को दोस्तों लहसुन बोने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बालाजी की कृपा से बहुत प्रोडक्शन, बहुत उत्पादन हो लहसुन की खेती में। और आने वाले वीडियोस में अब आपको आगे की जानकारी मैं दे पाऊँगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।